हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। लगभग एक महीने पहले यानी 10 सितंबर के आसपास एक निर्णय आया जिस पर बहुत सारी वीडियो बच्चों ने देखी और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो उस फैसले को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्या ओबीसी एससी एसटी वाला बच्चा अब जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होगा? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मेरे पास लगातार बच्चे मैसेज कमेंट फ़ोन कर करके ये पूछ रहे हैं कि सर, अगर हम काउंट ही नहीं होंगे तो मैं अपनी कैटेगरी जनरली भर दूं क्या? अब मेरे को आरक्षण का तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इस चीज को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, या आगे एसएससी का भरेंगे, या आगे और कोई फॉर्म भरेंगे। उन सबको इसको लेकर के कंफ्यूजन है, जो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये मामला क्यों उठा है और क्या वो फैसला आया था जिससे कंफ्यूजन बना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो मैं आपको एक एक बात क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, ये फैसला 10 सितंबर के आसपास का है, जो संजीव रॉय की याचिका पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कोई बच्चा जनरल में काउंट नहीं होगा। क्या ऐसा बोला है? जी हाँ, ऐसा ही बोला है, लेकिन वो पूरी बात बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रूल एक्चुअल में क्या है। इससे पहले रूल क्या था, या कैसे आपके मन में चीजें बैठी हुई हैं। तो रूल ये है कि ओबीसी एससी एसटी, देखिए बच्चे, आपको इतना तो पता है ना कि जो जनरल कैटेगरी में है ना, उसमें एज मान लीजिए यहाँ पर 18 से 23 साल है। और ये एसएससी जीडी से मुद्दा उठा है, पता है? एसएससी जीडी 2016-17 के आसपास की भर्ती है ये, जिसमें 62,000 के आसपास वैकेंसीज आई। इन 62,000 वैकेंसीज में पता है क्या हुआ? कुछ बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ गए, ओबीसी के बच्चे थे। और जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए कुछ एससी के बच्चे थे, जो जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए। तो वो कह रहे थे कि हमें अब ओबीसी की कट ऑफ चली गई हाई, ओबीसी कट ऑफ हाई चली गई, जनरल की कट ऑफ कम थी। तो ये कह रहे थे ओबीसी वाले कि भाई, हमें फिर जनरल में काउंट कर लो, हमें बाहर क्यों रख रहे हो? मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई 70, जनरल की कट ऑफ गई 65, अब इस बच्चे के 68, तो इसका ओबीसी में तो सिलेक्शन हो नहीं रहा। तो वो कह रहा है कि भैया, मेरे को जनरल में काउंट करो, फिर मेरे को बाहर क्यों रख रहे हो आप? मैं तो जनरल से ज्यादा मार्क्स लेके आया हूं। रूल क्या कहता है, सुन लो। अगर जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है कोई कोई बच्चा, इन कैटेगरीज का जनरल से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, तो वह अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट के बजाय जनरल कैटेगरी की सीट पर काउंट हो जाता है। तो भैया, ये जनरल से ज्यादा लाया था अपनी कैटेगरी के बजाय, इसको तो जनरल में मिलनी चाहिए थी सीट। रूल तो ये था, पर ये पूरा रूल नहीं है, ये अधूरा रूल है। रूल पूरा क्या है कि अगर इस बच्चे ने कहीं भी कोई अपनी कैटेगरी का फायदा ना लिया हो तो ऐसा होगा। तो इसने अपनी कैटेगरी का फायदा कहां ले लिया होगा? फायदा यहां ले लिया होगा, जैसे जनरल की एज होती है 18 से 23, ओबीसी के बच्चों की जो एज होती है उसको 18 से 26, 3 साल की छूट दे दी जाती है। वहीं एससी एसटी के जो बच्चों की एज होती है वो 18 से 28 होती है। क्लियर है? तो यहां जो है कि इस बच्चे की एज जो है वो मान लीजिए 24 साल थी। अब ये बच्चा जनरल से ज्यादा तो लेकर के आया मार्क्स, लेकिन इसकी एज तो जनरल वाली नहीं है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। यही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये बच्चे इस बात पे लड़ रहे थे, नहीं, पहले ऐसा कर चुके हो आप। अब क्या है, अब इस बात को समझो। मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर है 1998 का, जिस बात को मैं बता रहा हूं कि ओबीसी एससी एसटी में कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है जनरल में, जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है, तो वो जनरल में कैटेगरी में काउंट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसने अपनी कैटेगरी का पहले कोई फायदा ना लिया हो, मतलब एज छूट ना ली हो। फायदा तो एज छूट में ही होता है। तो अगर उसने एज की छूट पहले ही उस कैटेगरी का फायदा ले लिया, तो अब उसको आगे फायदा नहीं मिलेगा, चाहे कट ऑफ में हो चाहे कहीं भी हो। फिर वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, चाहे वो कट ऑफ ज्यादा जाए चाहे वो कट ऑफ कम रहे। ये रूल था। तो भाई, सेम चीज दोहराई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये इतना मुद्दा बना क्यों? बना इसलिए, 15-16 की भर्ती थी, तो भाई 2017 में हाई कोर्ट ने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन सुना दिया कि हाँ, इन बच्चों के ओबीसी कैटेगरी में अगर ज्यादा मार्क्स है तो आपको जनरल में काउंट कर लेना चाहिए, इन्हें अनारक्षित करिए आप। और ये इसके लिए गवर्नमेंट गई थी फिर सुप्रीम कोर्ट, इस ऑर्डर को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं हो सकते, रिवर्स कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। फिर हाई कोर्ट ने किस बिहाफ पे कर दिया था ये? हाई कोर्ट ने इस बिहाफ पे कर दिया था, एक जितेंद्र कुमार जी थे, वो 2010 में 2010 में एक यूपी का एक लोकल कानून था, लोकल कोर्ट था, उसमें डिसीजन सेम टू सेम लिया गया था कि भाई वहां एज वेज को ना देखते हुए सीधा ओबीसी का बच्चों को सीधा जनरल में काउंट कर दिया गया था, सबको, अगर उनके मार्क्स ज्यादा थे तो, एज को नेग्लेक्ट करते हुए। हाई कोर्ट ने इस बिहाफ पे फैसला सुनाया, तो हाई कोर्ट अपनी जगह सही हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात को कैसे पलटा कि भाई आप इसका क्या जवाब देंगे? विपक्ष के वकील ने बोला कि ऐसा तो पहले भी हुआ है।
हाई कोर्ट ने तो इस आधार पे दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये लोकल कोर्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, अब है सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में, और इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें किया जाएगा कैलकुलेशन। ये एसएससी जीडी के उस 2015-16 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट ऑर्डर 1998 का ये कहता है कि ओबीसी एससी एसटी का फायदा नहीं दिया जाएगा अगर वो पहले से कोई छूट ले चुका है, तो उस कैटेगरी का फायदा ले चुका है। तो यही बोला कि ओबीसी में मार्क्स चाहे ये कितने भी ज्यादा ले आए, एससी वाले मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा ले आए, लेकिन ये एज में छूट ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए जनरल में काउंट नहीं होंगे। ये था फायदा। और ये तो भाई सब जगह चलता है। फिर ये बच्चे चले गए, हर साल यही होता है, उस चीज को ही दोहराया है। ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष में हो गया है, फैसला बिल्कुल पलट गया। तो बच्चों इस बात से नहीं घबराना है आपको इसलिए मैं क्लियर करने आया हूं इस डिसीजन को। तो ये बिल्कुल ये रूल है, लेकिन इसमें एज छूट की बात, एज छूट अगर ना ली हो तो ये बात फॉलो होगी। अगर एज छूट ले ली है तो ये बात फॉलो नहीं होगी, फिर आप ओबीसी में ही रहोगे, आप एससी में ही रहोगे, आप एसटी में ही रहोगे, आप ईडब्ल्यूएस में ही रहोगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात बच्चों? तो अभी हम क्या कह सकते हैं, क्या अब कोई बच्चा ओबीसी एससी या एसटी का जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएगा? अरे भाई जा पाएगा, अगर एज उसकी जनरल वाली है तो वो बिल्कुल जनरल में जाएगा, बिल्कुल जनरल में जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल लिख के दे रहा हूं, और सेम चीज सुप्रीम कोर्ट का सेम ही डिसीजन है। ठीक है, जिसकी एज ही नहीं आ रही वो जनरलों की सीट नहीं काटेगा, जिसकी एज ही नहीं है भाई वो, ये तो बिल्कुल यही रूल चलता है, वही चीज दोहराई है। तो इसलिए बहुत कंफ्यूज मत हो, वो हाई कोर्ट ने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एकदम क्लियर कर दिया। तो अभी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अपने मन में मत रखना, यही डिसीजन था। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।